भी है। वो मशीन 12 पैरामीटर्स को बताती है, राइट। पर एक्चुअली में वेट लॉस किस वजह से होता है और उसमें वेस्लिन शेक या हमारी वेस्लिन रेंज का क्या रोल है, कितना बड़ा रोल है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे जल्दी से। तो पहले जानते हैं व्हाट इज कैलोरी। कैलोरी होता क्या है। जैसे मैं एक इंसान हूं, तो मेरे को अगर अपना वेट जानना है तो उसकी एक यूनिट है, वो है केजी। ठीक है। हर चीज, जैसे दूध की एक यूनिट है लीटर। ठीक है। पानी की जो भी लिक्विड चीजें होती हैं उसको ज्यादातर हम लीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। तो कैलोरी क्या होता है, इसकी ये एक यूनिट है एनर्जी की। ठीक है ना। हमने कितनी एनर्जी ली या गई, उसकी एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं कैलोरी। अब आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, एक होता है CAL और एक होता है KCAL। तो CAL का मतलब होता है कैलोरी, KCL का मतलब होता है किलो कैलोरी। और एक्चुअली में जो हम खाते हैं, जो भी हम कैलोरी इनटेक करते हैं, जो हम लेते हैं, ठीक है, वो KCAL में हम इसको मेजर करते हैं, क्योंकि हर को आपको इनटू 1000 करना पड़ेगा, है ना। अगर एक्चुअली में एक बॉडी की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी है, तो वो एक्चुअली में 2000 किलो कैलोरी है, तो वो 20 लाख कैलोरी है। ठीक है ना, इनटू 1000 करना पड़ेगा। अब ये बात मेरे को भी खुद पता चली जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया, बहुत सारी चीजें देखी। अब हमारा बॉडी का एक मकसद है, अगर हमें हेल्दी रहना है, अगर हमें BMI को ठीक रखना है, अगर हमें हेल्दी रहना है, तो हमें एक इक्वेशन है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ये हम सब लोगों ने अपने स्कूल में भी पढ़ा है। एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। जितनी एनर्जी आपने ली, ठीक है, जितनी कैलोरीज आपने ली, एनर्जी मतलब कैलोरी, जिसको यूनिट मेजर करने के लिए कैलोरी हम ले रहे हैं, तो जितनी कैलोरी ली है उतनी आपको खर्च भी करनी पड़ेगी। अगर हम ये करते हैं तो हमारा BMI, हमारा वेट, हमारी हेल्थ बिल्कुल सही रह सकती है। लेकिन अगर हम एनर्जी ज्यादा लें और उसको खर्च कम करें, तो हमारा वजन बढ़ेगा। अगर हम एनर्जी को ज्यादा मतलब कम लें और ज्यादा खर्च करें, तो हमारा वजन घटेगा। ये बहुत सिंपल है। ठीक है। अब एनर्जी इन, हम कहां से एनर्जी ले सकते हैं, कैलोरीज किन किन चीजों से ले सकते हैं, तो ये इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। अब कुछ भी खाओ, रोटी चावल सब्जी, नॉन वेज वेज, कोई भी चीज आप खाते हो, हर चीज में कैलोरी होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी होती हैं, 1 ग्राम फैट्स में 9 कैलोरीज होती हैं, और 1 ml या 1 ग्राम अल्कोहल में, इसको भी एक्चुअली ग्राम में ही लिया जाता है, तो 7 कैलोरीज उसमें होती हैं। और वाइटामिन और मिनरल्स की अलग है। अब आपने पूरे, अब हर इंसान को अपनी बॉडी को चलाने के लिए कुछ कैलोरीज लेनी पड़ेंगी, क्योंकि एनर्जी ली है तो एनर्जी खर्च भी होगी। अब आप लोगों ने एक जरूर बात सुनी होगी कि जिम या एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में। आई होप आप सब लोगों ने ये सुना होगा। पर जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, मैंने पढ़ा, तो मुझे पता चला उसका 5% रोल भी नहीं है। एक्सरसाइज का वेट लॉस में 5% रोल भी नहीं है। एनर्जी खर्च कैसे होगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप हिलते भी नहीं हो, बस बेड पे लेटे हुए हो, लेकिन आप सो नहीं रहे हो, तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। हार्ट को पंप करने के लिए, आंखों के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, हाथों को हिलाने के लिए, है ना। इसको कहते हैं BMR, बेजल मेटाबॉलिक रेट। बहुत सिंपल है इसको समझना। BMR क्या है, सबका अलग अलग होता है, इसका फॉर्मूला भी यहां पर लिखा है। ठीक है। जिसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एवरेज इसको आप मान लो 1400-1500 हमें चाहिए ही होता है, और ये 60% रोल प्ले करता है एनर्जी आउट में। मान लीजिए अगर आपने 2000 कैलोरी खाई, तो उसका 60% आपको, जो कि हो गया 1200, ये आपको चाहिए ही चाहिए, आपको खर्च करने के लिए, अपनी बॉडी या दिनचर्या को करने के लिए। फिर दूसरी चीज होती है नीट। ये अल्कोहल वाला नीट नहीं है, यह है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसका मतलब क्या होता है, जब हम कॉन्शियसली कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करते पर फिर भी करते हैं, इसको कहते हैं नीट। एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपको प्यास लगी, आप पानी पीने गए, तो आप उठ के आप थोड़ा सा चले, तो उस स्टेप की वजह से आपके कैलोरी चली जाएंगी। आपके पास फोन भी नहीं था कि वो स्टेप में काउंट हुआ। ठीक है ना। आजकल बहुत फेमस हो रहा है स्टेप काउंटिंग। ये भी एक्चुअली एक नीट का ही फॉर्म है।
है ना। और अगर आपको वॉशरूम जाना है तो भी आप चलते हो, अगर आपको कुछ मम्मी ने काम बता दिया या घर में कुछ काम आ गया, आपको छत पे जाना पड़ा, ये भी नीट में आ जाता है। ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं नीट के। ये 25% रोल प्ले करता है एनर्जी आउट में। और फिर होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, टीईएफ। ये 10 से 15% रोल प्ले करेगा। ये क्या होता है, जब आपने सुना होगा पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है। वैसे हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं है, लेकिन ये सुना होगा आपने। तो अगर आपको एनर्जी खर्च करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए आपको एनर्जी को खर्च भी करना पड़ेगा, उसको डाइजेस्ट कराने के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन में एनर्जी खर्च होती है प्रोटीन में। एग्जाम्पल, अगर आपने दिन का 50 ग्राम प्रोटीन लिया, जो कि बहुत कम लोग ले पाते हैं, तो 50 ग्राम अगर आपने प्रोटीन लिया तो 25% या 30% आप उस प्रोटीन को खर्च करने के लिए ही आपको एनर्जी आउट करनी पड़ेगी। आई होप इसको थोड़ा सा मैं बेसिक जल्दी जल्दी बता पाया। अब कैलोरी मैनेजमेंट क्या है भाई, जितना आपने खाया उतना निकाल दिया, जितना एनर्जी लिया उतना खर्च कर दिया, तो ये हो जाएगा मेंटेन। जितना आपने खाया उससे ज्यादा आपने खर्च किया तो वजन कम होगा, और जितना आपने खाया अगर उससे कम खर्च किया तो आपका वजन बढ़ेगा। अब ये इंडियन फूड में ये अंदाजा है, अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कौन सी चीज में कितनी कैलोरीज होती हैं। प्रोटीन में, ठीक है, या कार्ब्स में, इसमें सब है, प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, फाइबर भी है, ठीक है। और फाइबर एक्चुअली इज कॉम्प्लेक्स कार्ब, इट इज दो पार्ट ऑफ कार्ब्स ओनली। अब फिटेलो एक ब्रांड है, उसने बताया कि भाई अगर आपको बर्न करनी है कैलोरीज, तो आप देखिए, मैं तो हैरान हो गया था जब देखा मैंने, एक बर्गर की एनर्जी को निकालने के लिए कम से कम 100 मिनट की वॉक लगेगी। अगर इसको बीएमआर भी निकाल दें और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी निकाल दें और नीट भी निकाल दें, तो 5% ही आप निकाल पाओगे, क्योंकि एक्सरसाइज का रोल 5% ही बचता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो देखिए, 60 और 25, 85, और 10, 95। कई बार थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड 15% भी हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज प्लेज जीरो रोल इन वेट लॉस। आप बिना एक्सरसाइज के भी वेट लूज कर सकते हैं, लेकिन इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद जिम जाता हूं डेली, आज मैं नहीं गया बिकॉज आई एम नॉट वेल, लेकिन मैं डेली जिम जाता हूं, और मैं सुबह की मीटिंग में जुम्बा भी कर रहा हूं। एक्सरसाइज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जल्दी आपकी एनर्जी को आउट करता है और मसल को बिल्ड करता है। आप कुछ भी खा रहे हैं तो या तो वो मसल में लगेगा या वो फैट सेल्स में लगेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वो मसल में लगे और आपकी बॉडी शेप में आए, तो एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, यहां पे एक्सरसाइज का रोल आ जाता है। अब वजन और मोटापा बढ़ाने के पीछे 10 बहुत बड़ी वजह है। समय पर ना खाना खाना, खाने के बीच में गैप करना, खाने के बजाय चाय या कॉफी पी लेना, रात में ज्यादा देर तक जागना, खुली हवा जो कि अब दिल्ली के आसपास तो है ही नहीं, है ना, ज्यादा लगातार लेटे रहना, सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग नाउ डेज, है ना। और आज यही सच है, ओला एंड उबर डू नॉट वांट यू टू वॉक, जेप्टो एंड ब्लिंकिट डू नॉट वांट यू टू लीव होम, एंड जोमेटो एंड स्विगी डू नॉट वांट यू टू कुक योर ओन फूड। ये बिल्कुल ट्रुथ है। और इन 5 years फ्रॉम नाउ, फिट बॉडी विल बी रेयरर देन रोलेक्स और $1,000,000। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। आज अगर 1% लोगों के पास $1,000,000 है या रोलेक्स है, ठीक है, तो आगे जाके आज से 5 साल के बाद वो 1% लोग भी नहीं मिलेंगे जो फिट होंगे। इसका ये मतलब है, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे पॉडकास्ट इस पे आए, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी आज खुद बता रहे हैं कि डॉक्टर बिजनेस ज्यादा कर रहे हैं और आपको लाइफस्टाइल में चेंज करने को बहुत कम बताते हैं। कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं जो बताते हैं कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करोगे आप, सबसे, इन्हीं डॉक्टर ने बोला कि सबसे अच्छा डॉक्टर वो है, आप इस बात को लिख लीजिएगा, अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, सबसे अच्छा डॉक्टर वो है जो आपको ये बताए कि मेडिसिन कैसे नहीं लेनी, या आगे जाके मेडिसिन को क्यों नहीं लेना। अगर आपको सिर्फ मेडिसिन बताई जा रही है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद नो ऑफेंस टू एनीवन, वो एक, इसीलिए हमारा मिशन भी है डॉक्टर फ्री। तो ओबेसिटी के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, चांसेस ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन बढ़ जाता है, स्लीप एपनिया, ये सुना होगा आपने, रात को सोते हुए लोगों की सांस चले जाती है, इसको कहते हैं स्लीप एपनिया।
ये बहुत ज्यादा उन लोगों के साथ होता है जिनका बीएमआई या जिनका वजन बढ़ा हुआ है, किडनी के फेल होने के चांसेस, इनफर्टिलिटी के। आज आईवीएफ सेंटर्स इतने क्यों खुल रहे हैं, और जाते ही बंदे को बोला जाता है आप पहले वेट लूज करके आओ, राइट? तो बहुत टाइप 2 डायबिटीज जो आगे जाके अगर आपने क्योर नहीं की तो टाइप 1 में भी कन्वर्ट हो सकती है। और नेक्स्ट टाइम हम डायबिटीज पे भी सेशन कर सकते हैं। तो आज हम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके मिशन पे काम कर रहे हैं, वो है फिट इंडिया। और हम ब्लेस्ड हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास कुछ तो है दुनिया को, दुनिया की वैल्यू एडिशन करने के लिए, कुछ देने के लिए उनको। आज हम उनसे कुछ ले नहीं रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स भी हैं। तो आज का पार्ट मेरा इतना ही रहेगा। तो आई होप मैं थोड़ा सा आपको कम समय में कोशिश कर पाया। व्हाट इज कैलोरी, एनर्जी इन एनर्जी आउट क्या होता है, कैसे हम इसको ठीक रख सकते हैं, तो वो मैंने अपनी पूरी कोशिश की। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग ली। सॉरी सर, एक मिनट बस मुझे और लेना था, एक हाँ चीज जी। शेयर करना। वेस्लिम शेक का इसमें क्या रोल है? वेस्लिम शेक में 84 कैलोरीज हैं, आप 100 मानकर चलिए इसको। अगर हम, आई एम रियली सॉरी सर, दोबारा मैंने समय कोई लिया। बात नहीं। 100 कैलोरीज अगर हम डेली लेते हैं, रात का डिनर को रिप्लेस करते हैं, तो महीने की ये बनती है 3000 कैलोरी। और जो हम डिनर करते हैं वो एवरेज औसत हर आदमी 500 से 1000 कैलोरी का डिनर करता है, और उसको पता भी नहीं होता है कि वो इतना कर गया है। अगर हम 500 भी पकड़ के चलें तो 15,000 कैलोरी बनती हैं, और 15,000 कैलोरी या फिर 100 कैलोरी मतलब 3,000 कैलोरी, तो 12,000 कैलोरी को हम आउट कर रहे हैं, एनर्जी को आउट कर रहे हैं। तो ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। और आप जो खा रहे हैं उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं है 500 कैलोरी में भी, जो आपको इस 84 कैलोरीज के अंदर मिल सकता है। थैंक यू सर, आई एम रियली सॉरी। बहुत